श्याम बबुआ से शादी करने के लिए तैयार हो। अच्छा हुआ नंद किशोर, अब हम जल्दी से एक ही मंगनी कर दी है और फिर फटाफट ब्याह कर दिए सनका देवी का। ठीक है ना श्याम बबुआ? नंद किशोर, तेरा लाख लाख शुक्र है नंद किशोर, हमने सुन ली। अरे परमेश्वरी, यहाँ आओ, वहाँ काय खड़ी हो? अरे श्याम बबुआ, तुम आओ, यहाँ आओ। हाय रे नंद किशोर, हमरे बच्चन को केहू की नजर ना लगे, इनकी जोड़ी सदा ऐसे ही बनाए रखना। अरे ऐसे खड़े काहे हो? आशीर्वाद लो। शशि बबुआ, ए शशि बबुआ, देखा अपनी बिटिया को तुम्हारी इच्छा पूरी की है दोनों ने मिलके। चुप। अरे नंद किशोर, हमरे शशि बबुआ को इतनी खुशी दे दी कि बस। बबुआ ले जाओ, अंदर ले जाओ। एक घलमा कल पंडित जी के पास चले, कहे से कि शुभ मुहूर्त जितना जल्दी का होए उतना अच्छा है। अब सगाई में देर नहीं होना चाहिए। ये कहना नंद किशोर, क्या कहा तो? जी 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 हाँ, चल। तो ये सब क्या नाटक है? नाटक हम नहीं, तुम कर रहे हो। बचपन से लेके आज तक जब भी तुमने हमसे कुछ छुपाने की कोशिश की है ना, तुम नाकामयाब रहे हो और तुम्हारी आंखें हमें धोखा नहीं दे सकती। क्या मतलब दी? मतलब ये कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारा फैसला है। लेकिन छोटे, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? कम ऑन दी प्लीज। छोटे, हमें गलत मत समझो। तुम्हारे इस फैसले में सबसे ज्यादा तो हम ही खुश हैं। कहीं तुमने ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया ना?
छोटे, हमें बताओ ना, तुम खुश तो हो ना? Of course दी, मैं खुश हूं। फिर तो ठीक है। छोटे, जब शादी का फैसला लेते हैं ना तो थोड़ी घबराहट होती है। अब देखो ना, जब हमने तुम्हारे जीजा जी को हाँ बोला था तो हमें भी घबराहट हुई थी, लेकिन अब देखो हम कितने खुश हैं। छोटे, जब फैसले दिमाग से नहीं दिल से लिए जाते हैं ना तो सब अच्छा होता है। तुमने ये फैसला दिल से लिया है ना? बताओ ना खुशी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे। क्या श्याम जी वही इंसान है जिनके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? जी, अब हमने फैसला ले लिया है ना। और तुमने देखा, अम्मा, बाबूजी, बुआ जी सब कितने खुश थे। और तू? हमारा तो नाम ही खुशी है। खुशी, देख, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं आज तूने जो भी फैसला लिया वो बहुत जल्दबाजी में लिया। सोच तो लिया है ना तूने? कुछ चीजें बस यूं ही हो जाती है, बिना सोचे, बिना समझे। अच्छा खुशी, बुआ जी चाहती है कि तुम्हारी सगाई जल्द से जल्द हो। तुम तैयार तो हो ना? मैं लावण्या से शादी कर रहा हूं। ये मत सोचना कि एक अमीर आदमी तुम्हारी पायल को अपने सीने से लगाकर बैठा था। मेरे लिए उस बात की या तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। जो भी हुआ, हम उसे भूलने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी अब हमें वहां जाना ही नहीं होगा। क्या बोले जा रही हो खुशी? कहाँ नहीं जाना होगा? कुछ नहीं, हम अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू करने वाले हैं और ये करने के लिए यही सही तरीका है। खुशी, तुम देवी मैया है ना, वो सब संभालेंगी। सुने मौसा जी, अब बुआ जी हमें पंडित जी के पास जाने का जोर दे रही हैं, ये मुहूर्त निकालने के लिए। तो मौसा जी, आप ही बताइए, खुशी जी को अपना बनाने के लिए हम किसी मुहूर्त का इंतजार करेंगे क्या? अब मौसा जी, हमें तो हमेशा बहुत जल्दी लगी रहती है। वैसे इसका भी एक उपाय है हमारे पास। देखिए ना मौसा जी, बातों बातों में कितनी देर हो गई। वो क्या है मौसा जी, हमें अपनी रानी साहबा के पास भी तो जाना है ना। अरे
नाराज काहे हो रहे हैं मौसा जी? खुशी जी के लिए अंगूठी के पैसों का इंतजाम भी तो करना है ना। पहले अंगूठी फिर शादी, क्यों मौसा जी? माफ कीजिएगा होने वाले ससुर जी। अरे क्या कर रहे हैं? जरा सा आपका बोझ हल्का कर रहे हैं बस। देखिए ना रानी साहब, वैसे भी हम अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि ये सारे काम आप ही को करने पड़े। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं पुण्य कमाने के, तो करने दीजिए ना। अरे खैर, आपको पता है हमें ना ज्वेलरी शॉप भी जाना था, हमें कड़े लेने थे। हम सोचे थे कि दिवाली पे हम नानी को कड़े दें, लेकिन उन्होंने लेट कर दिया। हाँ तो चलिए ना, हम उनको मना कर रहे हैं। हेलो, हाँ हम आज ही आ जाएंगे अंगूठी लेने। ठीक है। चले? नमस्ते श्याम बाबू। अरे कमला जी नमस्ते। रानी साहबा ये कमला जी हैं। इनके पति हमारे साथ ही काम करते थे, पर अफसोस उनका पिछले साल ही देहांत हो गया। उन्हीं के पेंशन के केस में इनकी मदद कर रहे हैं। बहुत नेक इंसान है आपके पति। कैसे भी हालात हों, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। माफ़ी चाहती हूँ श्याम जी, इस तरह बीच सड़क पे बात कर रही हूँ। अगर कुछ पैसों की मदद हो जाती तो। बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी देरी हो गई है और पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है। सारे पैसे उनके इलाज के लिए खर्च हो गए हैं। यहाँ कुछ लोगों को जानती थी, सोचा कुछ उधार मिल जाएगा, लेकिन उन सब लोगों ने भी हाथ ऊपर कर दिए। समझ में नहीं आता क्या करूँ। नहीं नहीं कमला जी, आप घबराइए मत, हम हैं ना, हम बिल्कुल करेंगे आपकी मदद। माफ कीजिएगा कमला जी, पर इस वक्त तो हमारे पास भी ज्यादा पैसे नहीं, और दिवाली के चलते आसपास बैंक भी सारे बंद ही हैं। इस वक्त तो बस। कोई बात नहीं। एक मिनट। ये 5,000 रुपये दे दीजिए। रानी साहबा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कमला जी जरा 1 मिनट रुकिएगा। जी। ये रानी साहब जी, सिर्फ 5,000 में बच्चों के स्कूल की फीस और बाबूजी का इलाज, ये सब कैसे हो पाएगा? कम से कम 10,000 तो लगेंगे ना। माफ कीजिएगा, आप इस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वरना हम आपसे नहीं मांगते। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारे पैसे आप ही के तो पैसे, आप भी ना। ये लीजिए। ये लीजिए कमला जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। रानी साहबा,
कितना बड़ा दिल है आपका। आप तो उन्हें जानती भी नहीं और फिर भी आपने उन्हें पैसे दे दिए। अरे वाह, आपको पता है हमारे पति है ना, वो भी एक ऐसा केस लड़ रहे हैं जिसकी वो फीस नहीं ले रहे। चले चलिए। तो इहे ही प्रोग्राम एकदम पक्का रहा। काहे से कि नंद किशोर अब एक ही दिन में तो सब काम नहीं हो जाई है ना गरिमा, है? अब पहले पंडित जी के पास जाएगा पड़ी, तभी तो पता चली है कि सगाई का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और फिर शादी के बारे में सोचेगा पड़ी। अब का है ना भैया, नखलऊ जैसी बात तो हिया नहीं है कि फट दिना छत पे चढ़ के आवाज मारी आई झट। जीजी नंद किशोर, ए सनका देवी, यहाँ आओ तनिक, ई सामान उठाओ, आए के गिर गया है सब। आई बुआ जी। जरा सुनिए, आपकी मन्नत की चाबी गिर गई। ई कैसी चाबी है परमेश्वरी? कुछ भूल तो नहीं रही हैं आप? हमें लगा आप भूल गए तो हमने सोचा आपके ऑफिस आकर। देखिए, हम कुछ भी भूलें पर आप कभी मत भूलिएगा। श्याम मनोहर झा नाम है हमारा। जी। श्याम बाबू, वो इनके पेंशन का केस। एक पैसा नहीं लेंगे। आप आप भी तो उसी रास्ते जा रहे हैं ना जहाँ हम जा रहे हैं, तो फिर आपने हमें कार में क्यों भेज दिया? नहीं नहीं रानी साहबा, वो तो हम बस एक पेन लेने के लिए रुक गए थे। ठीक है, तो हम जाए? चलिए। जी चलिए। थैंक यू रानी साहिबा आपके पैसों के लिए। अब हम भी क्या करें, एंगेजमेंट रिंग जो लेनी है खुशी जी के लिए। ई कैसी चाबी है परमेश्वरी? कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही कहीं मिला था। मिला था? अरे कहाँ मिला था? वो खजाने की चाबी है जो इतना संभाल के रखी है। कुछ नहीं बुआ जी, कुछ खास नहीं है। ए तो आगे लगे मरन दो, देखो ही तो। तुम तो यहाँ बैठो कुर्सी पे आके, यहाँ बस में। हमने तुम्हारा ब्याह तय कर दिया है ना, तो अब तुमको काम आम पे जाए की कोई जरूरत नहीं। अरे बिटिया, वहाँ बताए तो दिए है ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि काम हो गया और फिर बताई दिए है ना।
लो जीजी। बिटिया, कल वो खुद यहाँ आए थे और तुम ऐसे ही कम से कम उन्हें फोन करके बता तो दो कि तुम नहीं आ रही हो, है ना जीजी?